another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time. ईरान पर अमरीकी हमले के खतरात बरकरार, एक और बहरी बेड़ा तेहरान की जानिब रवा दवा। सदर ट्रंप की तस्दीक, ईरान से मुआहिदे की उम्मीद भी लगा ली। कहा ईरान एटम बम बनाने से सिर्फ एक माह दूर था, इसलिए हमला करना पड़ा। अब उसका जोहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान को मुआहिदा पहले ही कर लेना चाहिए था। ट्रंप की इराक को भी वार्निंग। नूरी अल मालिकी के वजीर आजम बनने पर इमदाद बंद करने की धमकी। क्यूबा में जल्द हुकूमत गिरने की पेशगोई। वेनेजुएला के साथ अच्छे ताल्लुकात का दावा। वक्त मुद्दती इंतखाबात की मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा अमेरिका सुनहरी दौर में दाखिल हो रहा है, मिड टर्म इलेक्शन हारे तो बहुत कुछ खो देंगे। तेल और अद्वियात की कीमतें कम तरीन सतह पर आ चुकी। चीन 40 अरब डॉलर का सोयाबीन खरीदेगा। ईरान के खिलाफ अपनी हुदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे, सऊदी अरब का ऐलान। मोहम्मद बिन सलमान का सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राबता। हमले के लिए अपनी हुदूद इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी। ईरानी सदर का खैर मकदम। कहा अमरीकी धमकियों से अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की जमानत बन सकता है। ईरान का अपने हरमस में फौजी मशकों का ऐलान। नोटम जारी कर दिया गया। अमरीकी जहाज हमारी हुदूद में आए तो हमला कर देंगे, पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। ट्रंप मुखालिफ खातून रुकने कांग्रेस इल्हान उमर पर हमला। इमिग्रेशन कवानीन के खिलाफ तकरीर के दौरान एक शख्स ने कुछ मादा फेंक दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इल्हान उमर ने वाक़े के बाद तकरीब जारी रखी। हार न मानने का ऐलान। कहा मामूली से इश्तियाल अंगेजी काम से नहीं रोक सकती। चेयरमैन पीटीआई की बानी से मुलाकात की पेशकश की खबर की तरदीद। बैरिस्टर गौहर ने एक्स पैगाम में लिखा हुकूमत या जेल हुकाम की तरफ से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई, इसलिए किसी के साथ जाने या ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सोशल मीडिया पर गलत खबर दोबारा रिपोर्ट की जा रही है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी ही सफेदी। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ। हसीन नज़ारे मजीद निखर गए। सयाहों की मौज मस्तियां खूब एंजॉय किया। मुजफ्फराबाद में वादी लीपा जाते हुए लापता होने वाले 4 अफराद को तलाश कर लिया गया। सयाह बर्फानी तूफान के बायस फंस गए थे। बंद राबता सड़कें खोलने का काम जारी। गिलगित के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्द मौसम से शहरियों को मुश्किलात। बलोचिस्तान नॉर्थ रीजन में NHA की तमाम चौराहें ट्रैफिक के लिए खुली। कोयटा, चमन और योब सेक्शंस पर फिसलन खत्म करने के लिए नमक का छिड़काव जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा। चित्राल, दीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी के बाद बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आज शाम से सर्द हवाएं चलने का भी इम्कान। कलात में पारा -7 और कोयटा में -3 डिग्री तक गिर गया। लेह में पारा -10, पारा चिनार -7, गुबिस, मालम चप्पा और अस्तोर में -6 डिग्री रिकॉर्ड। नथिया गली, कालाम -5, स्कर्दू में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। माइग्रेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है। माइग्रेशन जो है ये एक रूटीन है। वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। TTP जो तकरीबन वहाँ पे रहते हैं 400-500 के करीब उनकी तादाद है, उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। विफाक ने KP हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सर्दी और बर्फबारी में लोगों की दीगर इलाकों में मुंतकली मामूल की बात। नकल मकानी को बहरान बनाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। अब नाकामी का मलबा इदारों पर डालना चाहती है। ख्वाजा आसिफ की अता तालड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मामलात KP हुकूमत और जिरगे में तय पाए। मुशीरान कलदम TTP और सूबाई हुकाम से भी मिले। जमशुदा अजला को दोबारा तब्दील करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर दिफा के इलाके में कलदम TTP के 500 के करीब अफराद की मौजूदगी की तस्दीक। कहा PTI और इनके मफादात जुड़े हुए हैं। सूबाई हुकूमत के सरकर्दा लोग कलदम TTP को बाकायदा भत्ता देते हैं।
सिचुएशन ये हुई कि वहाँ पर एक शोर शराबा किया गया कि शायद आज कल में ऑपरेशन शुरू होने जा रहे हैं और लोग जो है वहाँ से निकलना शुरू हुए। हुकूमत ने क्लियर किया है कि उनका कोई इरादा नहीं है ऑपरेशन करने का। हमारे सूबाई हुकूमत की नाकामी कमज़ोरी की वजूहत हैं कि आज ये लोग इस वक्त जो है वो सफ़र कर रहे हैं। विफाक का वादी तीरा में ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं था, मगर सूबाई हुकूमत ने शोर मचाकर लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। केपी हुकूमत की नाकामी और नाअहली से लोग परेशान हुए। गवर्नर फैसल करीम कुंडे की गुफ्तगू, पीटीआई दुश्मन के साथ बैठने को तैयार है मगर विफाक और पंजाब के साथ नहीं। हुकूक गाली गलौज से नहीं, बातचीत से मिलने हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का वज़ीर आला से एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आला केपी अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं, लोगों का बुरा हाल है। सानेहाए गुल प्लाजा एमकेएम अदालती तहकीकात के मुतालबे पर डट गई। फारूक सत्तार का वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, मुतासरीन को इंसाफ दिला कर रहेंगे। पीपल्स पार्टी कमीशन बनाने में जितनी ताखीर करेगी उतनी ही फंसेगी। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीए, वजारत कानून और इंसाफ समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स दिए, मामला हसास नौयत का है, ये हुकूमत का पॉलिसी मैटर भी होना चाहिए। तमाम फरीकैन 10 फरवरी तक शिकवार जवाब जमा कराएं। पाकिस्तान की तुर्की को आलमी कीमतों के मुताबिक चावल फराहम करने की पेशकश। बासमती और नॉन बासमती चावल मुसाबकती निर्ख पर सप्लाई करने की यकीन दहानी। आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत 18,000 मैट्रिक टन कोटा बढ़ाने पर जोर। वजीर तिजारत जाम कमाल खान की तुर्क सफीर से मुलाकात में बासमती चावल पर 0 या कम टैरिफ पर तबादला ख्याल। आइंदा हफ्तों में तकनीकी वफूद की मुलाकात मुतवक्के। बहरिया टाउन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, मलिक रियाज, बीना रियाज, अहमद रियाज समेत 6 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। कराची की एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। पेश होने वाले मुल्जिमान को 5-5 लाख के मुचलके जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मियां वाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अमनो अमान पर गुफ्तगू। वफ्द ने एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को सराहा। मियां वाली में इलेक्ट्रो बस के तोहफे पर शुक्रिया भी अदा किया। 2 माह के दौरान कोयटा में जराइम की शरह में 70% कमी हुई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का दावा। कहा, सेफ सिटी मंसूबे के तहत 97% कैमरे दोबारा फाल कर दिए। क़याम अमन की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मजीद इक़दाम भी जारी। पुलिस दहशतगर्दी, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। पाक कॉलोनी में डाकुओं का घर पर धावा। 2.5 करोड़ मालियत का सोना, नकदी और कीमती घड़ियां लूट कर फरार। 45 तोला सोना, 10 लाख नकदी, 20 कीमती घड़ियां शामिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में क्लिनिक में आतिशज़दगी, डॉक्टर झुलसकर जाबहक। उस्मान सिद्दीकी की क्लिनिक में ही रिहाइश थी। हुकाम के मुताबिक आग सिगरेट के बाइस लगी। भारत आलमी सिक्योरिटी के लिए चैलेंज। शाइनिंग इंडिया और तरक्की के खोखले नारों के पीछे मायूसी। मोदी का दौरे इक़्तिदार भारत की तारीख का तारीख बाब। गैर कानूनी इमिग्रेशन का बढ़ता रुझान संगीन चैलेंज बन गया। 2025 में 23,830 भारतीय गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करते हुए गिरफ्तार हुए। 2024 में तादाद 85,000 से जायद थी। अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। समुद्री तूफान चंद्रा से बरतानिया और आयरलैंड में तबाही, सड़कें तालाब बन गईं। बेलफास्ट के रेलवे स्टेशन को भी बंद करना पड़ा। शिमाली आयरलैंड में गाड़ियां रेले में बह गईं। इंग्लैंड में भी तूफानी बारिशें, तालीमी इदारे बंद, 15,000 घर बिजली से महरूम। अमेरिका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। अमवात की तादाद 38 हो गई। न्यूयॉर्क में 10 अफराद सर्दी और हादसे में चल बसे। 5,25,000 अफराद बददस्तूर बिजली से महरूम। बंद होने वाली शाहराहें खोलने के लिए बहाली का काम जारी।
भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा गिरकर तबाह, नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक। क्रैश लैंडिंग के बाद तैयारे में आग भड़क उठी, वाक़े की तहकीकात जारी।